नया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं खलीराम आज आपको कराऊंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें क्या करेंगे, इसमें एक 45 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। 45 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक व्यू। आज इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूं। अच्छा, तो पहले देखो, ये दो प्रकार से होते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इसका मतलब है कोई भी प्रक्षेप। दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक नंबर पिक्टोरियल, यानी चित्रीय प्रक्षेप। चित्रीय प्रक्षेप। दूसरा है ऑर्थोग्राफिक। यानी लंबकोणीय प्रक्षेप। इसमें क्या होता है, इसमें तीन भाग होते हैं। कौन कौन से तीन भाग होते हैं? पहला परस्पेक्टिव, दूसरा मैं 2 नंबर शो कर रहा हूं, ये 1 नंबर है। दूसरा आता है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक 3 नंबर है, मैं आगे लिख रहा हूं 3 नंबर। 3 नंबर है ओब्लिक। ये है पिक्टोरियल के भाग, परस्पेक्टिव, आइसोमेट्रिक, ओब्लिक। इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, पहले परस्पेक्टिव। ये क्या होता है, ये नॉर्मली अपने जैसे भवनों की ड्राइंग, विज्ञापन, कोई विज्ञापन देते हैं तो उनकी चित्रांकन, उसमें काम आती है। इंपॉर्टेंट है आइसोमेट्रिक। दूसरा भाग आइसोमेट्रिक। और 3 नंबर क्या है, ओब्लिक। ओब्लिक ये दोनों हैं, ये दोनों व्यूअर है। ये क्या होते हैं, 3D। 3D का मतलब है जो चारों साइड। जैसे आइसोमेट्रिक क्या होता है, आइसोमेट्रिक में जैसे मैं एक्सिस खींच रहा हूं, एक्सिस, ये एक्सिस का नाम दे दिया एक्स वाई। इसमें क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं। एक होता है लंब, यानी 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। दूसरा 30 डिग्री पर, पहले वाले वीडियो में भी अपने बात की थी 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री पर। इन कोणों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। एक बार मैं बता रहा हूं, इसमें क्या होता है, ओब्लिक में ये एक्सिस पर एक कोण बनता है। दूसरा एक लंब होता है। तीसरा 45 डिग्री का हो सकता है। ये 45 डिग्री का भी हो सकता है, 60 डिग्री का भी हो सकता है। इसमें 2 कोण होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, तो वो देखो। पहले मैं बताऊं आइसोमेट्रिक का। आइसोमेट्रिक का जैसे एक्सिस रेखा खींच दी, अच्छा, तो इसके बाद में एक लंब लगाया 90 डिग्री पर, फिर 30 डिग्री पर, कोई भी मान हो सकता है इनका,
इधर वाला कोण भी 30 डिग्री पर, फिर लंब लगाया, यहाँ लंब लगाया। जो ये तीनों लंब है ये सेम कर रहा हूं मैं। ये तो है आइसोमेट्रिक। ओब्लिक क्या होता है? ओब्लिक ओब्लिक में क्या है, एक तो एक्सिस पर बनेगा रेखा, दूसरी लंब पे, तीसरी कितनी डिग्री पर? 45 डिग्री पर। ये दोनों कोण बनेंगे 45 45 के 45 पर। इसका कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट? एक लंब हो गया और हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इस प्रकार से बनेगा इसका। ये होता है ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट। अब बात करेंगे ड्राइंग शीट की, साथ में ऑर्थोग्राफी में क्या चीज होती है, ऑर्थोग्राफी की बात करेंगे। दो नंबर क्या है? ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? लंब कोणीय प्रक्षेप। इसमें क्या होता है? इसमें होता है, पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं थोड़ी बहुत, थर्ड एंगल, एक होता है फर्स्ट एंगल। अब थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल की पहले वाले वीडियो में थोड़ी थोड़ी विशेषता मैंने बता दी है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे थर्ड एंगल में क्या होता है? थर्ड एंगल में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये ड्राइंग शीट है, ये ड्राइंग शीट है, इसके 4 भाग उन्होंने पहले किए थे। तो इसकी 2 कंडीशन थी, 2 शर्त थी इसकी। क्या शर्त थी? इसमें फ्रंट व्यू तथा साइड व्यू हमेशा ही नीचे आएंगे, हमेशा ही नीचे की तरफ आएंगे, तथा फ्रंट व्यू के ऊपर हमेशा ही टॉप व्यू आएगा। और दूसरी बात क्या है? जैसे ऑब्जेक्ट में मैं थोड़ा सा यहां बता दूं, ये कोई ऑब्जेक्ट तैयार किया मैंने, आइसोमेट्रिक व्यू में मैं दर्शा रहा हूं अपने, इधर से देखते हैं तो ये फ्रंट व्यू अब से शो कर रहा हूं, और ये साइड व्यू, ये इसके ऊपर टॉप व्यू। अपने जब इधर से देखेंगे, इधर से इसको देखेंगे तो फ्रंट व्यू यहां दिखाई देगा, यानी ये भाग दिखाई देगा। इधर से देखेंगे तो ओनली साइड व्यू दिखेगा, यानी साइड दिखेगी, और फ्रंट के ऊपर हमेशा ही टॉप आएगा। तो दूसरी शर्त के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी ये है कि जिस साइड, यानी ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू है। तो सीट में हमेशा ही फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे। थर्ड एंगल की बात कर रहा हूं, थर्ड एंगल में दोबारा सुनो, जिस ऑब्जेक्ट में लेफ्ट हैंड की तरफ फ्रंट व्यू है, ड्राइंग शीट में भी ऑर्थोग्राफी जब आप अपने करेंगे थर्ड एंगल में, तो लेफ्ट हैंड की तरफ ही फ्रंट व्यू आएगा। उसके सामने यानी राइट हैंड की तरफ, अपने इधर से देख रहे हैं, मेरे हाथ
की तरफ, राइट हैंड की तरफ देखेंगे तो साइड व्यू कहाँ है, राइट हैंड की तरफ है, राइट हैंड की तरफ साइड व्यू है। तो ड्राइंग शीट में ऑर्थो अपने नीचे की तरफ हमेशा ही राइट हैंड की तरफ साइड व्यू देखेंगे, और टॉप व्यू तो हमेशा ही फ्रंट व्यू के ऊपर आता है। ये तो है शर्त थर्ड एंगल की। फर्स्ट एंगल की शर्त क्या है, इसके थोड़ा सा विपरीत है, इसके थोड़ा सा विपरीत है। इसमें क्या होता है, वही सीट है, और मैं वही ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट तैयार कर दिया। अब देखो इसमें क्या है, यहां फ्रंट व्यू ले लेते हैं, यहां साइड व्यू, इसके ऊपर है टॉप व्यू। इसमें क्या होता है, अपने ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं, फर्स्ट एंगल की बात कर रहा हूं, जब अपने ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं इसमें भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन ये है कि ये फ्रंट व्यू यहाँ ऑब्जेक्ट में लेफ्ट हैंड की तरफ है, कहाँ है, इधर से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड की तरफ है, और साइड व्यू राइट हैंड की तरफ है। तो जब भी आप फर्स्ट एंगल में ऑर्थोग्राफिक, एक तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, कौन कौन, फ्रंट व्यू तथा साइड व्यू, ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, कहाँ, ऑर्थोग्राफिक में, और एक विपरीत हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो अब फ्रंट व्यू आएगा ऊपर, पहली शर्त तो क्या आएगा, ऊपर आएगा। दूसरी शर्त विपरीत हो क्या आएगा, जैसे लेफ्ट हैंड की तरफ है ऑब्जेक्ट में, तो ऑर्थोग्राफिक में शीट में कैसे आएगा, राइट हैंड की तरफ आएगा, यानी यहाँ आएगा। और साइड व्यू इसके सामने आएगी, यानी यहाँ राइट हैंड की तरफ है और यहाँ लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी, और इसके नीचे हमेशा ही टॉप आएगा। ये याद रखना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो अब अपने आते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, थोड़ी सी बात ड्राइंग शीट के बारे में कर लेते हैं। जब कौन सा बनाते हैं, ऑर्थोग्राफिक, तो जैसे ये ड्राइंग शीट है, ये ड्राइंग शीट है, कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूं मैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट लूं, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, टॉप व्यू ये भी है, ऊपर से देख रहे हैं ये भी टॉप व्यू है, ठीक है। पहले इनको शेडेड यानी छायांकित कर लेते हैं फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं ड्राइंग शीट की। ड्राइंग शीट की थोड़ी देर बात सुनो। पहले काम क्या करना है, जब ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे इसका, चाहे थर्ड एंगल हो चाहे फर्स्ट एंगल हो, पहले काम क्या करना है, पहले बॉर्डर तैयार करना है। बॉर्डर तैयार कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। ये बॉर्डर कैसे तैयार होगा, इधर जैसे शीट इधर से है तो यहाँ 20 mm का गैप छोड़ना है। ये काम किससे करेंगे, सेट स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। और इधर इधर 10 mm के छोड़ेंगे,
इधर भी 10 mm का। यहाँ लेफ्ट में 20 mm का क्यों छोड़ते हैं? क्यों? यहाँ छेद होते हैं ड्राइंग के, वो इधर रह जाएंगे और अपने काम आगे हो जाएगा। अब बात करते हैं अंदर की बात। तो क्या करते हैं, सेट स्क्वायर से पहले इनका नाप लेना है, लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है। नाप लेके बाद में इसका सेंटर करना है। जैसे सेंटर कर लिया मैंने, अच्छा सेंटर कर लिया। इसके बाद में क्या करना है, इधर से 10 mm, इधर से 10 mm ऐसे दूरी छोड़नी है। मैं बाहर लिख रहा हूँ, 10 mm का गैप छोड़ना है। टोटल कितना हो गया, 10 mm इधर हो गया, 10 mm इधर हो गया, यानी 20 mm का गैप छोड़ना है। ये तो करना है वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या है, 10 mm इधर छोड़ना है, 10 mm ऊपर की तरफ छोड़ना है। यहाँ से सेंटर लाइन से 10 mm का गैप छोड़ना है। तो अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। इतना काम करने के बाद में इसको इरेज कर लेंगे। जो ये बीच वाली रेखा ना सेंटर लाइन, इसको इरेज कर लेंगे। तो अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास 4 बॉक्स बच जाएंगे ऐसे। बीच में गैप आ गया कितना mm का, 20 mm का। और जो इनकी लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो किसके हिसाब से बनेगी, जो ऑब्जेक्ट में माप दी होगी, जो ऑब्जेक्ट में माप। उसके बाद में क्या करना है, एक कच्चा डायग्राम बना लेना। आप रफ पेज पे एक कच्चा डायग्राम बना लेना। अगर थर्ड एंगल में पूछे या फर्स्ट एंगल में पूछे, तो थर्ड एंगल में पूछे तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू नीचे बना लेना और टॉप व्यू फ्रंट के ऊपर बना लेना। शर्त क्या है, अगर ऑब्जेक्ट फ्रंट व्यू की तरफ है, राइट तरफ है, तो फ्रंट व्यू हमेशा ही राइट हैंड की तरफ आएगा। इसके हिसाब से देखें तो ऑब्जेक्ट में फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड की तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ है तो यहाँ फ्रंट व्यू बना दिया नीचे की तरफ, और इसके सामने साइड व्यू, इसके ऊपर टॉप व्यू। अब बात करते हैं फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल में इसमें क्या करना है, इन दोनों को ऊपर करना है, साथ में इन दोनों को बदलना है। जैसे ऑब्जेक्ट में फ्रंट व्यू कहाँ दिया है, राइट हैंड की तरफ दी हुई है। जैसे फ्रंट व्यू मैं दोबारा बनाता हूँ फर्स्ट एंगल का। ये देखो ऐसे शीट तैयार कर ली, बॉक्स तैयार कर लिया, इसमें कच्चा डायग्राम है। तो क्या करना है, ऊपर की तरफ बनाना है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। ये दोनों चीज है ना, फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमेशा ही आमने सामने रहेगी, चाहे थर्ड एंगल हो चाहे फर्स्ट एंगल हो। फर्स्ट एंगल की अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाएं तो ऑब्जेक्ट यानी राइट हैंड की तरफ कौन है, फ्रंट व्यू है, और इसके सामने यानी लेफ्ट हैंड की तरफ साइड व्यू। तो इस ऑर्थोग्राफिक में कैसे बनेगी, साइड व्यू तो आएगी राइट हैंड की तरफ और फ्रंट व्यू आएगी लेफ्ट हैंड की तरफ, और आएगी कहाँ, ऊपर आएगी। फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपने एक कोई डायग्राम लेते हैं। जिसके लिए आइसोमेट्रिक व्यू बना रहा हूं, यहां सीट बनाएंगे। अब देखो आइसोमेट्रिक में शर्त क्या है, सेट स्क्वायर के द्वारा 30-30 डिग्री के कोण बनाने हैं, और ये मैं नीचे लिख रहा हूं 90 डिग्री का कोण बनाना। आइसोमेट्रिक की बात अपने अगले वीडियो में थोड़ा बहुत बता रहा हूं मैं यहाँ पे। तो अब ऐसे इसका डायग्राम तैयार करेंगे। देखो
ये बन गया आइसोमेट्रिक। क्या हो गया? आइसोमेट्रिक। अब इसकी माप दर्शा लेंगे, कितनी है? 100 mm। ये सेट स्क्वायर से सही बनता है, मैंने हाथ से बनाया, थोड़ा टाइम लग गया। अब ये क्या है? 60 mm। मैं जल्दी जल्दी माप लिख रहा हूँ इनकी। ये कौन सा है? 100 mm, 60 mm, और ये 45 mm। तो ये कितना हो गया? ये क्या है इसका आधार? ये क्या है इसका आधार? ये 60 है तो ये भी 60 होगा। इसकी हाइट है 10 mm। इसकी कितनी है? 15। कितनी होगी? 25। इसकी कितनी है? 30 mm। कोई छोटा डायग्राम ले लेते हैं। सत्तर mm, 50 mm, 40 mm। ये कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू। ये कौन सा है? साइड व्यू, जब अपने इधर से देखेंगे। और ये कौन सा है? ऊपर नीचे देखेंगे तो टॉप व्यू। आप पहले देखो फ्रंट व्यू कौन सा भाग है? ये भाग है। अपने इधर से देख रहे हैं, कौन सा है? ये भाग है फ्रंट व्यू। और साइड व्यू कौन सा है? ये भाग है। एक ये भाग है। ये कौन सा है? साइड व्यू। ये कौन सा है? फ्रंट व्यू। टॉप व्यू कौन सा है? मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ये टॉप व्यू है। बात करते हैं ड्राइंग शीट में इसको कैसे बनाते हैं। पहले बना रहा हूं मैं थर्ड एंगल में। थर्ड एंगल में देखो, ठीक है। अब देखो पहले काम क्या करना है, जैसे ये शीट है, इसका सेंटर बिंदु लेना है। सेंटर बिंदु ले लिया। फिर क्या करना है, जितने माप के बॉक्स है वो तैयार करने हैं। वो कैसे तैयार होते हैं देखो इधर। पहले काम क्या करना है, वो 10 mm की खांचे छोड़ने हैं। छोड़ लिए। अब इनको इरेज कर देना एक बार। इस तरह से होंगे, जैसे सेंटर लाइन मैंने टो दी है। अब ये बॉक्स तैयार हो गए।
मैं सीधे सीट के ऊपर बॉक्स तैयार कर रहा हूँ। जैसे ये क्या है, 70 mm है। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से वो गैप छोड़ रहा हूँ मैं 10 mm के इधर और 10 mm के इधर ऊपर। तो क्या करना है, 70 mm आधार रहना है इसका। ये फ्रंट व्यू है, थर्ड एंगल में बना रहे हैं। ये साइड व्यू है, ऊपर टॉप है, थर्ड एंगल में बना रहे हैं। करना क्या है, 70 क्या लेना आधार, और हाइट कितनी है 40। ऐसे बॉक्स तैयार करना है। अब हाइट कितनी है, फ्रंट व्यू तथा साइड व्यू दोनों की HT से हाइट लिख रहा हूँ। हाइट बराबर रहती है यानी सेम रहती है। तो यहाँ हाइट कितनी आएगी, और इसकी चौड़ाई कितनी है 50। साइड व्यू की बात करें 50, हाइट कितनी रहेगी, हाइट रहेगी 40। ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। इसके ऊपर बनेगा टॉप बनेगा। टॉप का देखो कितना है, आधार कितना है 70 mm, यानी यहाँ 70 mm, 70 mm का। हाइट कितनी रहेगी, हाइट देखो यहाँ देख लिया, ऊपर जाके देखा तो 70 mm, और ये हाइट कितनी है ये देखो 50 mm। तो हाइट कितनी होगी, पचास की। ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू, और ये फ्रंट व्यू। अब देखो एक बात और लिख देता हूँ मैं, साइड व्यू का तथा टॉप व्यू का, इसमें क्या है, इसका जो बेस है, इसका साइड व्यू का बेस है बराबर है हाइट किसकी है, टॉप व्यू की। हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो रखते कैसे हैं, पहले फ्रंट व्यू पे आते हैं। फ्रंट व्यू का भाग देखते हैं, ये है जो मैं छायांकित कर रहा हूँ, ये भाग कौन सा है, ये फ्रंट व्यू का है। तो यहाँ से चलो कितना 40 mm, यानी ये पूरा कितना है 70। तो यहाँ तक, यहाँ से शुरू है कितना 40। फिर ये भाग तो खाली है, यहाँ से इसका भाग बढ़ेगा कितना, ये कितना रह गया, ये 40 है, ये 40 है, ये कितना है 40, ये 40 है, पूरा कितना है 70, बाकी कितना बच गया 30। तो 30 यहाँ से, यानी ये कॉर्नर है, जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, यहाँ से 30 अंदर की तरफ आए, आगे 40 रह गया। नीचे कितने आए, नीचे जैसे ये पूरा 40 है, ये हाइट दी नहीं, ये 20 है, यहाँ से नीचे कितने आए 20 mm, 20 mm आगे, यानी ये दूरी कितनी है 20 mm। यहाँ 20 mm दी है, यहाँ 40 mm दी है, 20 mm नीचे है। फिर इधर कितना है, ये 40 mm है, ये 40 mm है, तो यहाँ कितना है 40 mm, और ये कितना है, इसकी हाइट कितनी होगी 40 पूरी है, 20 ये 20 ये, 40 पूरी है, 20 हाइट ये, 20 हाइट ये, तो ये कितना हो गया 20 mm। ये 20 mm हो गया, ये भी 20 mm, ये 40, ये पूरी कितनी 40 mm, और आधार कितना 70 mm का। फ्रंट व्यू तैयार हो गया। अब आते हैं साइड व्यू पे। साइड व्यू में कौन सा भाग दिख रहा है, एक ये भाग दिख रहा है, जब इधर से देखते हैं एक ये भाग दिख रहा है, दो भाग दिख रहे हैं। ये कैसे होगा, ये देखो ये हाइट कितनी है 20 की है, हाइट कितनी है 20 की है, और इधर कितना जा रहे हैं 50, आधार कितना है 50, हाइट पे लगी कितने 20 पे, इसके सामने होगा। एक बॉक्स तैयार हो गया, दूसरा अपने आप तैयार हो गया।
दूसरा बॉक्स देख रहे हैं कितना है 50, ऊपर कितना है 1850, 20-20 के 2 बॉक्स हो गए, यानी हाइट इसकी 20, इसकी 20, पूरा लेंथ कितनी है 40 है। साइड व्यू अपना तैयार हो गया। अब टॉप व्यू पे आते हैं। जो ये भाग है, टॉप व्यू का ये भाग है, ये इस पे टिका हुआ है, इस जो एल बन रहा है ना इसके ऊपर टिका हुआ है, यानी इसके ऊपर टिका हुआ है। तो क्या करेंगे, यहां से इसके सामने आएगा, जो ये बॉक्स है इसके ऊपर टिका हुआ है, ये बॉक्स है इसके ऊपर टिका हुआ है, और ये बॉक्स है जो इस खांचे के ऊपर टिका हुआ है, ये बॉक्स है जो इस पे टिका हुआ है। अब इसमें ये नहीं आएगा, ये भाग नहीं आएगा, एक तो ये आएगा, ये दिख रहा है, और साइड व्यू में एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, साइड व्यू में एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, टॉप व्यू में इसके ऊपर एक ये, यानी इसके ऊपर ये, और एक ये इस खांचे के ऊपर, इस खांचे के ऊपर ये भाग, थर्ड एंगल। और जो खाली बॉक्स है इसमें 45 डिग्री का कोण मिला देते हैं, इसको माप देते हैं ऐसे। ये तो हो गया ऑर्थोग्राफिक। अब लिखना क्या है, ध्यान रखना जो लंबाई दे रखी है, एक तो ये दोबारा ना आए, एक डायमेंशन का ध्यान रखना है, तीर का ध्यान रखना है, उनका अनुपात का ध्यान रखना है। तो वो कैसे होगा मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ एक बार। इसके नीचे क्या करना है, इसे एक्सट्रैक्शन लाइन, एक्सट्रैक्शन लाइन, और ये कौन सी है डायमेंशन लाइन, यानी मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये होती है एक्सट्रैक्शन लाइन, ये दोनों बराबर दूरी की होती है, ऊंचाई की, और इनके बीच में क्या होती है डायमेंशन लाइन, यानी विमांकन रेखा, और ये दोनों क्या होती हैं विस्तार रेखा। अब क्या है, तीर कैसे बनाना, तीर नोक, और इनके ऊपर है माप लिखनी। जैसे मैं इसकी 70 mm थी, मैं 70 mm यहाँ लिख रहा हूँ। ये है कैपिटल लेटर में लिखना है mm। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, इससे अपने 45 नंबर पूरे मिलेंगे। और जो 70 mm है ये भी बढ़िया लिखना है ऐसे। इनका क्या है, इनका अनुपात होता है 3:1। जैसे ये जो रेखा है इसका अनुपात 1 होना चाहिए, इनकी दूरी कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। जैसे ये 3 mm का है तो ये 1 mm का होना चाहिए, यानी इनका अनुपात कितना होना चाहिए 3:1 होना चाहिए। एक तीर इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ना इससे दूर होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ तीर आप ऐसे मत बना देना, ऐसे ये गलत माना जाएगा। ना इस एक्सट्रैक्शन लाइन से तीर को दूर रखना है, ऐसे दूरी नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत माना जाएगा। टच होना चाहिए पूरा, ठीक है। ये तो छोटी छोटी बातें। अब नोट लगा के क्या करना है, नोट लगा के नीचे इसके बीच में, बिल्कुल बीच में क्या करना है, एक लाइन लिखनी है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ एक बार। जो ये शीट थी अपने पास, ये शीट थी, इसके बीच में अपने जो डायग्राम बनाया था, इसके नीचे नोट लगा के बात लिखनी है। क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है ऑल डायमेंशन एक जैसे होने चाहिए सारे, ऑल डायमेंशन इन आर mm, ये इसके बीच में लिखना है। साथ में थर्ड एंगल का जो है सिंबल, थर्ड एंगल का सिंबल है यहाँ राइट हैंड की तरफ नीचे कोने की तरफ। ना तो ड्राइंग शीट से बाहर होना चाहिए, ना इसके ऊपर टच होना चाहिए। कहाँ बनाना है, जैसे देखो सिंबल देखो, पहले एक छोटा वर्त बनाना है, एक उसके ऊपर बड़ा वर्त बनाना है।
और जो इसकी दूरी है यानी इसका डाया है व्यास है, थोड़ी सी दूर पर एक छोटा एक्सट्रैक्शन लाइन खींचनी है। और बड़े वाला वृत्त का व्यास है थोड़ी सी दूर पर इसकी सीधे में। ये लाइन नहीं लानी है, मैं एक बार सीधे बता रहा हूँ आपको, ये लाइन नहीं लानी है, सिंबल बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। अब मैं सिंबल बता रहा हूँ सीधा बना के आपको। छोटा वर्ग, इसके ऊपर बड़ा वर्ग, सेक्शन लाइन छोटी एक बड़ी। अब इनको मिला देना है बस। और इनके बीच में सेंटर लाइन खींच देनी है, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, ये सेंटर लाइन है। ठीक है, ये थर्ड एंगल का सिंबल है। अगर फर्स्ट एंगल का सिंबल देखें तो ये जो लाइन है ये उधर हो जाएगी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। प्रक्रिया वही रखनी है, बड़ा डैश यहाँ आ जाएगा इसके सामने, छोटा डैश इधर हो जाएगा, सेंटर लाइन वही है। ठीक है, ये फर्स्ट एंगल का है। तो आगे हम फिर मिलेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। धन्यवाद।